Praise God. I greet you all in the matchless name of our Lord, Savior Jesus Christ, and I hope अपनी कन सब भाल बराही थकी ऐसे और अपनी कन लगा assignments खान सब मोए check कुरिया से बिशी भाल बराही लिखी की ना ऐसे उले भी अपनी कन assignments पूरा टाइम दे ना मोर इन डिटेल दे ना उलब ब्रीफ और लेंथी हुई के ना पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कुरी बोले ये तो इनक्रेज कुरिया से अपनी कन भाल बराही लिखी से अपनी कन सब अपनी लगा असाइनमेंट्स खान और बुक्स खान रेगुलरली अपनी कन गो थ्रू कुरी भी एंड ये तो लगा लेसन्स बड़ा ना की क्वेश्चन असाइनमेंट दिया टाइम दे ना इन डीपर दे अपनी कन ये तो नोट्स बनाए के ना रखी ले तो असाइनमेंट्स पूरा टाइम दे ना भाल बरा अपनी कन ये तो लिखी बोले पारिबो कौन बार लगा असाइनमेंट तो बेशी शॉर्ट ना इन्हीं ओली तो ब्रीफ कुरी के ना ही लिखी के ना से ओले भी नेक्स्ट टाइम ना और भी एकदम उलब और भी पॉइंट्स कैन ऐड करी के ना उलब लेंदी करी के ना इन्हीं 1 या 2 पेजेस तो एक असाइनमेंट तो लिखी भी और भी स्टडी करी के ना भाल बरा और कमिंग और भी असाइनमेंट्स कैन की होले भी भाल बरा करी थाकी भी और अजी हमी कैन पूरी बोले जा लगा लेसन तो द थर्ड बुक ना from clay to vessel series book 3 understanding your faith na book 1 or 2 to ami can complete korishe ite ami can book 3 de jabo understanding your faith itu laga lesson 3.1 the foundations of faith ना मुई ये तो लेसन्स पूरा टाइम दे अपनी कन ये तो बुक्स खान ना अपनी कन पूरा टाइम दे ये तो लाई के ना अपनी कन रखी ले ये तो लेसन्स तो अमी कन ना की हिकाए आसे ना ये तो भाल बार और भी बुझी बोले पारिबो सो from this lesson today we are going to learn about the foundations of faith na foundation is very important for our Christian life na फाउंडेशन ना थका एकता खोर के नका असे अपनी कन सब जाने ना सो हमें कन लगा फेथ लाइफ क्रिश्चियन फेथ दे हमें कन लगा फाउंडेशन बेशी स्ट्रॉन्ग एक थाकी बो लागे सो टुडे वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ द क्रिश्चियन फेथ ना सो दीज आर द फाउंडेशन ऑन विच वी बिल्ड आवर क्रिश्चियन लाइफ ना हमें के लगा क्रिश्चियन लाइफ लगा फाउंडेशन अजी की ऐसे ये तो हमें के तो लेसन दे हमें के हिकीबो सो वी मस्ट बिल्ड अ लाइफ ऑफ फेथ अपॉन अ स्ट्रॉन्ग बिब्लिकल फाउंडेशन ना कि लगा द वाइज मैन हु बिल्ड हिज हाउस अपॉन अ रॉक एंड ही विल नॉट बी शेकन इन टाइम्स ऑफ ट्रायल्स टेम्पटेशंस ट्रबल्स एंड persecution. It is not enough for us to understand the basic foundation of our faith, but we should also put them into practice in our daily life. ना हमें किनका एक द वाइज मैन ताई खोर बना टाइम दे ना ताई रॉक ऊपर दे ताई लगा खोर बनाए शे ना सो खोर ऊपर दे किमान ना आंधी आइले भी विंड आइले भी हवा मारिले भी पानी आइले भी रॉक दे ना पत्थर दे फाउंडेशन हो के ना थका कारणी ये तो बिल्डिंग तो ना ये तो हाउस तो फिर बोले पारा नहीं ना इन द सेम वे आवर क्रिश्चियन लाइफ ना हमें क्या लगा क्रिश्चियन लाइफ एक तो स्ट्रॉन्ग बिब्लिकल फाउंडेशन दे ना हमें क्या लगा फेथ हमें क्या लगा स्ट्रॉन्ग ताकि ले किमान टेम्पटेशंस आइले भी ट्रायल्स आइले भी ट्रबल्स आइले भी परसिक्यूशन आइले भी हमें क्या लगा स्पिरिचुअल हाउस ना कित्या भी ये तो गिरी बोले ना पारिबो ये तो कारणे it is very important in our life to have a strong foundation ना हमें क्या लगा life the strong foundation ना for of our faith हमें क्या लगा strong foundation थाकी बो लगे in every day of our practical life दे ना ईश्वर ऊपर दे trust करी के ना faith करी के ना हमें क्या लगा Christian life थाकी ले
हामी can ekta na successful ekta victorious Christian life taki bole paribo. So the foundation are only the initial building blocks of our Christian faith. As you walk with the Lord, there will be more building blocks to make your faith stronger. Na हामी can laga Christian life de हामी can walk kura time de हामी can thaka time de na हामी can laga life de beshi blocks khan हामी can ke girai di bole backslide kori di bole na हामी can dunia laga temptations na dunia ke moram kura dunia laga worldly desires, passions, lust, these are all the na hindrances, these are all the blocks हामी के लगा लाइफ दे ना आए हामी के लगा लाइफ दे हामी के गिराई दी बोले ओले भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसो लगा कोथा ऊपर दे अपनी लगा लाइफ थाकी से कोइले ना टेम्पटेशन दे अपनी कन ओवर करी बोले या ओवरकम करी बोले या विक्टोरियस पाई के ना खड़ा करी बोले पारिबो. So we read about some of the elementary principles of the biblical doctrine that we can use to build our Christian faith and our Christian life. Na? So हामी can लगा Christian life एक दा हामी can ईश्वर के accept करी के ना हामी can baptism लुई के ना एक दा ईश्वर के जानी के ना आहा time दे we all are infant in Christ ना बच्चा निश्ना से एक दा ना या एक दा new convert एक दा Gentiles बड़ा ईश्वर के ना जानी के ना थका लगा लाइव बर ईश्वर के जानी के ना इतिहा आइले था एक ता न्यू बॉर्न ना बेबी निश्ना एक ता बच्चा निश्ना से. सो देर आर सो मेनी फेसेस ना बेशी क्रिस्टियन लाइफ दे भी फेसेस आसे ना ग्रोइंग स्टेजेस आसे इन्फेंट होए के ना या मैच्योर ग्रोइंग स्टेज मैच्योर होए के ना किना का एक ता बच्चा ना जन्म होए के ना ग्रो होए ना एकदम तो ताई तांगु ना होए ना देर आर डिफरेंट स्टेजेस life de thake na. In the same way in our spiritual life na we behave, we talk as an infant na, and after that after growing our spiritual life we can mature hoye na we came to understand the truth ना इसो लगा खुदा भाल बारा बुझी बोले पारा एकता स्टेज एकता मैच्योर स्टेज हो जाए ना अंडरस्टैंडिंग स्टेजेस अंडरस्टैंडिंग एकता आई जाए. सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ ना. सो टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन आवर लाइफ ना एकता स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना थाकी बो लगे एकता मैच्योर्ड क्रिस्टियन थाकी बोले ना के लिए हामी केन बच्चा खान के बाल स्कूल दे बता बोले मन आसे ना क्वालिटी ना वी ऑल सीक फॉर क्वालिटी एजुकेशन. व्हाई बिकॉज ताते ना बाल फाउंडेशन ना बच्चा लगा क्लासेस लगा या ताई लगा एजुकेशन लगा बाल फाउंडेशन ना ताई लगा भाल ताते ताई लगा एजुकेशन ना भाल फाउंडेशन थाकी के ना जाइले ताई तांगुर वा टाइम देबी ना ताई इतो डिफिकल्टीज ताई ना फेस ना करिबो इतो कानी ना. तो सेम वे हामी केन लगा क्रिस्टियन लाइफ ना कि इसो लोगो दे हामी केन लगा स्पिरिचुअल लाइफ हामी केन लगा क्रिस्टियन लाइफ किनका आसे आजी मैच्योर आसे ना इन्फेंसी आसे ना हामी केन ग्रो होए आसे ना हामी केन लगा फाउंडेशन भाल बरा ना थका काने ना हामी केन हिला हिली कुरी के ना थका हामी केन लगा लाइफ आसे ना बेशी क्रिस्टियंस हामी केन दिखी पाए तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना थका काने दे वेरी मच अनस्टेबल इन द क्रिस्टियन लाइफ ना उफ वाले भी इफ वाले भी ना दे नीड वर्ल्डली ऑल्सो दे नीड स्पिरिचुअली ऑल्सो ना इनका लगा दोता लगा रास्ता दे ना थाकी के ना ताकि लास्ट दे ताकि लगा स्पिरिचुअल लाइफ हमें के दिखिले ताकि एकदम खाली होए के ना थका ना दिखी पाए. सो टुडे वी विल लर्न दैट व्हाट आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ फेथ. हमें के लगा लाइफ दे ना एज अ क्रिस्टियन हमें के लगा लाइफ दे फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ना. फर्स्ट repentance, second faith in God, third baptism and the laying on of hands, fourth resurrection of the dead and the eternal judgment, 5 prayer, 6 breaking of bread, 7 fellowship and church
ना. These are all the foundation principle of faith. हामी can Christian life दे ना. Every day हामी can practice करी बोले लगा दे बोले भी हामी can लगा foundation ना थका लगा principles असे तो faith लगा ना. So these above foundation can be grouped into 3 categories. First, foundation for becoming a Christian. Second, practice for the Christian life. Third, hope for the future and the doctrine of eternity. So these principles, these foundation principles are is grouped into categories into 3 parts. So first is foundation, second is practice for the Christian life, third is hope for the future and the doctrine of eternity. The first point hami can puri boite foundation for being a Christian na. So hami can laga Christian life the first foundation ki hobo lage repentance and have faith in God. So salvation is an absolute free gift from God which we cannot purchase on our own. We can only receive salvation by faith. To begin our Christian life, the first 2 steps are repentance from our sinful ways and putting our faith in Jesus, who died for our sin on the cross. So first foundation principle hami ke laga Christian life laga ki ase. First is repentance and to believe, to have faith in God. That we have to believe, we have to faith upon God that He died on the cross for my sin. This is the first foundation principle for a Christian, for being a Christian. Repentance, and second is faith in God. So repentance or having faith in God ke hami can or deep study de jabo. Repentance means repentance is turning from our sinful lives and turning towards God and His ways. Acts chapter 3 verse 19. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So repentance is turning from our sinful lives and turning towards God. हमी के लगा मन repentance मन फिरा कोई हमी के लगा लाइफ दे हमी के पाप लगा रास्ता तो छड़ी के ईश्वर फाले हमी के टर्न हुआ हमी के लगा लाइफ सरेंडर करा हमी के लगा लाइफ कमिट करा और हमी के की पाप काम करिसे एतो के हमी के सॉरी करी के हमी के लगा मिस्टेक्स के हमी के बुझी के थका और हमी के लगा लाइफ दे हमी के ये तो पाप लगा काम तो छड़ी के ना ईश्वर लोगों दे टर्न हुए के फॉलो करा एक तार से repentance so in many areas we can see in our life that हमी के लगा पाप लगा काम तो हमी के we feel sorry we feel sorry for our mistakes, but again we turn into the same sin so it is not repentance ito laga meaning to repentance नहीं. Repentance laga meaning to forsake your evil ways and turn to Him and follow His commandments. ito repentance laga definition ase या ito meaning ase तो कारणे अमिगन ईश्वर फाले अमिगन लगा पाप शिकार करी के ना हमिगन लगा पाप तो हमिगन छड़ी के ईश्वर के कमिट करा लगा ही a true repentance ase. So second, having faith in God. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. अपनी लगा चपा पर अपनी confess करी के Jesus, you are my Lord, I believe in you with your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9. So faith in God means to believe that God sent His Son Jesus into this world. Iso logo de hami can faith ase
ना कोहा लगा मीनिंग तो क्या से ना हमी केन लगा हेवनली फादर ताई लगा बच्चा जीसस के ये तो दुनिया दे बताई से हमी केन कारनी ना he lived a sinless life, died on the cross and rose from the dead to save us from our sins. So by believing this truth in our hearts and confessing with our mouth that Jesus is the Lord of our life, we are saved and we enter into the kingdom of God. Na ईश्वर के ना faith करेंगे ना ताई लगा कुथा के truth के believe करेंगे ना, we can confess करेंगे ना हम can थका लगा life दी ना ईश्वर लगा kingdom दे enter करी बोले पारबन Edo laga manokan, they are saved by faith. Na? So by accepting Jesus and putting our faith in Him, our sins are forgiven and we become now born again. Na? First step, repentance. Second, faith in God. Na? So after faith in God, we became a born again believer. Na? Hami ken laga paap shikar kurige na Isor लोगों दे विश्वास करी के ना थका लगा लाइफ ना दिस इज अ फाउंडेशन फॉर बीइंग ए क्रिश्चियन ना डिपेंडेंस एंड हैविंग फेथ इन गॉड सो सेकंड प्रैक्टिस फॉर द क्रिश्चियन लाइफ सो आमी कैन क्रिश्चियन लाइफ दे आमी कैन की प्रैक्टिसेस आसे आमी कैन कुरी बोले लगा ना क्रिश्चियन लाइफ दे फर्स्ट बैप्टिज्म सेकंड लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स थर्ड प्रेयर ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड फेलोशिप ना ये तो सब अमेरिकन क्रिश्चियन लाइफ दे प्रैक्टिस करी बोले थका एक आसे ना इसो लगा कमांडमेंट आसे बैप्टिज्म तो ना वाटर बैप्टिज्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ ओबीडियंस आफ्टर वी आर बोर्न अगेन ना आफ्टर रिपेंटेंस या फेथ इसो लोगों दे थका लगा लाइफ होई के ना बोर्न अगेन लगा लाइफ होई के ना थका नेक्स्ट स्टेप की आसे करी बोले लगा बैप्टिज्म ना सो बैप्टिज्म This is a symbol of a believer burying the old sinful nature and beginning of a new life in Christ. Baptism in water is an outward expression of an inner change in our life and hearts. Baptism is not the means of salvation, but it's a commandment to be obeyed for people who are born again in Christ. So baptism is a commandment which God has given to every one of his believer who have trusted him, who have faith in God. They have to obey this commandment, that is baptism, water baptism. So it is the first step of obedience. It shows obedience. Obedience. एकता ईश्वर फाले आमी कन दिखाई दिया लगा फर्स्ट स्टेप आसे वाटर बैप्टिज्म लुआ तो है ना सो ये तो अपनी कन सब बैप्टिज्म लुई के ना थका मुई विश्वास आसे ले भी कौन बा ना कुरी के ना थकी ले ना यू हैव टू ओबे दिस God's commandment, that is water baptism. You have to take water baptism. Second, baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit is a promise of God for obedient believers. Baptism in water can be given by mature disciple, elders or pastors, where the baptism of the Holy Spirit is given by Jesus himself. Every born again believer should desire to be baptized in the Holy Spirit. I baptize you with the water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. ना पवित्र आत्मा लगा बैप्टिज्म दो ना जीसस बराई ना हमी कन के दी बोले पारी बो ना वाटर बैप्टिज्म दो हमी कन सब हमी कन लगा हमी कन की चर्च से जाए हमी कन लगा पास्टर्स बराए ना हमी कन के वाटर बैप्टिज्म दो दिए बोले भी द होली स्पिरिट ना एवरी बॉर्न अगेन बिलीवर have that desire to be for the baptism of the Holy Spirit. So third point, the laying on of hands. They will place their hands on sick people and they will get well. ना इसोर लोगों दे विश्वास करेंगे ना ताई लगा commandment ताई लगा इच्छा दे थाकीले ना they have God has given them the authority to hand on the sick people and they will get well. ना they will be healed. As a born again believer, you will become more mature as you walk in the obedience of the word of God. ईश्वर लगा खुदा अपनी पूरी के ना अपनी जानी के ना walk पूरा टाइम दे ना
अपनी और मैच्योर होए के ना अंडरस्टैंडिंग दे थका टाइम दे अपनी वाटर बैप्टिज्म लुई के ना या बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट लुई के ना ताकि के ना एक मैच्योर बिलीवर होए के ना अपनी थका टाइम दे ना you can pray for others. Jesus gave the authority to his disciples to drive out demons and heal the sick. God wants you to start exercising the authority that Jesus has given to every believer. Start with the simple prayer of faith, laying your hands on the sick in your family and neighborhood. As you grow in maturity, He will give you more anointing and more power to pray for other people ना. So laying on of hands ना हामी can इमान ईश्वर के न जानी के ना एकदम हाथ छुई के ना कौन लोगों दे भी हामी can ना प्रार्थना करी बोलागे ना when we became a mature ना ईश्वर लगा कुथा बार बार हिकी के ना हामी can थका टाइम दे ना हामी can ईश्वर लगा कुथा लगा understanding दे deeper understanding दे mature एकता वही के ना थका टाइम दे ना हामी can ये तो ईश्वर बड़ा दिया लगा authority के ना हामी can exercise करी बोले ना पारी बोले तो करनी हामी can as you grow in maturity ना God will give you more anointing and more power to pray for other people ना बेसी बार नहीं ये तो ना बुझी के ना बेसी मानो खान इना का ना मानो अलग मानो खान लोगों दे एकदम फट हाथ छुई के ना प्रार्थना कुरा टाइम दे ना एकदम ना टाइकन लगा लाइफ दे इतो लगा ना consequences face कुरा भी दिखी के ना से. So when you became a mature Christian ना when you came to understand God's word ना or maturely understand कुरा time दे God will anoint you with more power to pray for the sick people. So last laga point the हामी can आइबो hope for the future and the doctrine of eternity, resurrection and the eternal judgment ना. As a Christian हामी can लगा life day ना एकता तंगोर एकता happening हो बोले लगा एकता से ना second coming of Christ ना we have a hope एकता hope थका लगा life आसे Christian life ना इसो न जाना मानो खान लगा life दे दो इको hope नहीं ना बोले भी हामी can as a Christian ना हामी can इसो लोगों दे faith करी के ना थका हामी can लगा life दे ना is हामी can लगा life तो एकता hopeful life आसे ना hope की आसे blessed hope की आसे ना the coming of Christ ना. Jesus was taken up into heaven. The angels announced to the disciples that they would see him come back one day ना. After the resurrection ना Jesus heaven दे जा time दे ना एक दिन Jesus तो वापस आइबो कोई के ना angels announced to the disciple ना and we are waiting for God's coming ना so to second coming of Christ. Jesus promised his disciples that he was going to prepare a place for them and that he would come back to take his followers there. This is called the second coming of Christ ना. Jesus promise kuri ke na tai laga disciple ke hoi ke na jai she moi tate apni khan karni na khor bana bole jai ase or ek din moi ai ke na apni khan ke lui jabo na. Those who followed him, those who have trusted him, those who have faith in God, those who have lived in the foundation principle of faith they thaka followers ke iso lui jabo. At his first coming he came as a savior and his second coming he will come as a king and judge na. Talaga first coming to हामी can ke bacha bole na ताई ये तो दुनिया दे आइशे ना he died on the cross ताई resurrection हुआ हामी can के salvation दी बोले ना he came into this earth ना. So second coming he will come as a king and the judge. So we need to be prepared at all time for his second coming. हामी के लगा life ना होता है every day एक ता prepare हो एक ना थका ना एक ता ready हो एक ना थका लगा life थकी बोल लगे. So Bible clearly talks about life after death. All men who are born into this world will have a physical death.
But the blessed hope for all born again believers is that they will risen from the dead to be with Jesus at the time of his second coming. The Bible also talks about the eternal judgment of every person. Let us look at what the Bible teaches about these two principles. Na isor aha time de না কোন তো born again হয়ে কিনা তাই লাগা লাইফ থাকিছে তাই ক্যান ঈশ্বর আহা টাইম দে দে উইল বি রিজন ফ্রম দ্য ডেড টু বি উইথ জিজাস না সো আমি কেন সব একদিন তো ফিজিক্যাল ডেথ তো আসে না বলে বি জিজাস আ টাইম দে আমি কেন कौन तो ईश्वर के जानी के ना ताई ऊपर दे फेथ करी के ना एज ए बिलीवर एज ए born again believer থাকিছে না তাইকেন মৰি কেনা থাকা টাইম দে ঈশ্বৰ আহা টাইম দে না তাই ৰিজাৰেক্ট হ'ব ঈশ্বৰ লগতে যাবলৈ না দিছ ইজ এ ব্লেছড হোপ we are waiting na so resurrection of the dead. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. When Jesus was on the earth, he raised Lazarus from the dead 4 days after he died. While speaking to Martha, Lazarus' sister, Jesus declared that those who believe in him will live even after their death. Na resurrection of the dead. Na ami kene do point pura time de Jesus declared that those who believe in him will live even after their death. The fact that Jesus also rose from the dead also confirms our resurrection. When a person dies, their earthly body is separated from the spirit and they will get a new heavenly body at the time of the resurrection. For the Lord himself will come down from the heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Na iso laga ito kotha to 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18 de likhi ke na ase na. So resurrection of the dead. At the time of the second coming of Christ, all of the born again believers who are dead in Christ will rise first, and then those who are alive will be transformed and taken up into the clouds to meet them. Since we have this assurance in Christ, we have a blessed hope about our future. So second coming of Christ. We all are waiting for second coming of Christ. Those who are alive will be transformed and take up into the clouds to meet them. Isor ke meet kuri bole hami can clouds de na hami can laga life transform hobo. This is a blessed hope we are waiting for for the coming of Christ. Isor ahat दिन दे कौन तो ईश्वर के विश्वास करी के ना मुरी के ना থাকিলে भी ता ईश्वर आहा दिन दे ना जिंदा होए के ना ईश्वर लोगो दे हेवन दे क्लाउड्स दे ताकि मीटअप करी के ना मीट करी के ना they will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. ईश्वर लोगो दे আমি কেন হতাই তাই লগতে থাকা লাগা একটা লাইফ থাকি বলে কিমান ব্লেসড হোপ দে আমি কেন এজ এ খ্রিস্টান আমি কেন থাকি আছে. Last point, the eternal judgment. Just as people are destined to die once and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of man, and he will appear a second time, not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for him. We can
judgment na judgment day amiken laga judgment ekdin hobo na amiken kura laga kam laga reward pabole na ekta judgment day bi ase. So although we are all sinner, once we accept Jesus, our sins are washed by his blood. Therefore God, the sovereign judge, will count us sinless and we will escape the punishment of eternity in hell. Na amiken paap laga life thaka time de amiken laga paap amiken confess kurigena iso laga blood bara amiken wash kurigena thaka laga life na a sinless life thaka amiken as we count as a sinless na, so we are escape from the punishment of eternity in hell na. So we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body na. Apni घाव दे थका टाइम दे अपनी लगा लाइफ दे अपनी किनका लाइफ थाकी शे ये तो इसो लोगों दे amiken na to receive the reward na what we have done amiken laga life kinaka takishe amiken sab iso laga judgment seat of Christ de amiken appear ek din hobo to karni what happens after the final judgment na after the judgment na amiken laga eternity amiken kudde amiken spend kuribo heaven de kuribo na hell de kuribo na. So who will go to heaven, who will go to hell? Heaven is a place that God has prepared for those who are born again, lead a righteous life by obeying the commandments, and faithful to the end, and their names are written in the book of life. Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Iso laga kitab de naam thaka khani heaven de jabo na. Those who are born again, those who live their righteous life, those who obeyed God's commandments. कौन तो इso laga kutha de ना होई के ना shameful, deceitful, sinful life थका life तो heaven दे enter kuribole na paribo. Who will go to hell? Hell is a place for those whose names are not in the book of life. These are the people who spend their lives immersed in their sinful ways and who refuse to accept the forgiving grace of God through Jesus. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. ना कौन लगा नाम तो इसो लगा किताब दे book of life दे ना लिखी कि ना थका खान लगा life तो they will be thrown into the lake of fire. ना those who have spent their life in sinful ways, who refuse to accept the forgiving grace of God through Jesus. इसो लोगों दे विश्वास ना कुरा करना ताई के रिजेक्ट कुरा ताई लगा ट्रूथ के रिजेक्ट कुरा ताई के रिफ्यूज कुरा निजोर खुशी दे निजोर इच्छा दे पिराई के न थका खान लगा लाइफ तो they will go to hell. Revelation 20 verse 15. Last point, prayer, fellowship of believers and the breaking of bread. We have already studied about prayer in previous lessons. We need to develop a personal prayer life so that we can communicate with the Lord effectively. Prayer is talking to God. It involves both our talking to God and God talk to us. In the book of Acts, we have read that believers in Christ gathered together for fellowship, prayer and worship and the breaking of bread. It is so important that as new believers in Christ, we become a part of a fellowship of believers, which is also called church. We can laga personal prayer ekta. We can laga life de. We can cultivate kuribo lage. We can na ito ke time spend kuribo lage. We can laga life to busy hoye ke na thakile bhi na. We can laga life personal prayer. Na prayer is talking to God. Na and it involves both our talking to God and God talk to us. Na isor bhi hami ke logo de kotha koye. Hami can be isor logo de kotha koye na. So hami can
আমি কেন লাগে ক্রিস্টিয়ান লাইফ দে আমি কেন গ্যাদার করার টাইম দে প্রেয়ার করি বলে না ওয়ার্শিপ করি বলে আমি কেন ফেলোশিপ করি বলে और আমি কেন ব্রেকিং অফ ব্রেড না एज ए कम्युनियन ना আমি কেন চার্চ দে লোয়া लॉर्ड सपर ना ये तो सब दे আমি কেন लगा लाइफ ना practice we have to practice our Christian life ना these are all the things we have to be practiced in our Christian life. It is so important that as a new believer in Christ ना इथे आम्ही केन एक न्यू बिलीवर आम्ही केन फेलोशिप करू के ना एक न्यू बिलीवर होई के ना बिलीवर्स इन क्राइस्ट आम्ही केन नाउ वी आर द पार्ट ऑफ फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स ना नाउ वी आर द पार्ट ऑफ द फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स which is also called the church. So church ते आम्ही केन सब इकट्ठा होई के ना बिलीवर्स कौन तो इसो लोगों दे बिलीव करी के ना थका लगा लाइफ आसे ताइकेन ना एकता की लोगों दे मिली के ना थका एकता जगह है ना it is called a church. So here hence this lesson I hope you all have understood this lesson. अपनी के सब भाल बरा बुझिशे आमी के लगा क्रिश्चियन लाइफ लगा फाउंडेशंस ना आमी के लगा क्रिश्चियन फेथ लगा फाउंडेशंस की आसे ये तो सब आमी के अजी ये तो lesson bara porishe repentance, faith in God, baptism and the laying of hands, resurrection of the dead and eternal judgment, prayer, breaking of bread and fellowship and church. तो इतो लगा lesson अपनी कन भाल बरा go through kuribi and understand more better and notes खान इतो lessons बरा बना इतना रखे भी और I hope इतो lesson अपनी कन भाल बरा बुझिशे और अमी कन नेक्स्ट क्लास दे नेक्स्ट लेसन हमी कन पूरिबो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट ना सो अपनी कन सब प्रेयर लाइफ दे ईश्वर लगा कुथा ना मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड स्टडी इट एंड प्रेयर लाइफ ना स्पिरिचुअली अपनी कन ग्रो होबो लागे मैच्योर होबो लागे ना ऐसो लगा काम करी बोले और अपनी कन लगा लाइफ एकदम प्रिपेयर हुई के ना फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ते ताकि भी कोई के ना ये तो वर्सेस बारे में अपनी कन सब के एनकरेजमेंट कुरिया से गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.